जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, आज एक घंटे जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि संगत जी ऐसे कुछ बहुत छोटे से सत्संग होते हैं जिनकी इतने स्पेशल सत्संग होते हैं जो शिव पुराण से पहले होते हैं। संगत जी, वो जो सत्संग शिव पुराण से पहले सुनते हैं ना जो लोग बाग, संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग होते हैं। गुरु जी वो आपको बताना चाहते हैं। संगत जी देखो, गुरु जी को जब आपको बड़े मंदिर बुलाना है ना, जब भी बुलाएंगे, जब आपके काम बनवाना जब ही बनवाएंगे। हमने एक बार, मुझे पता नहीं, मैच आया एक आंटी जी को लेके कि आंटी जी आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो उनको लिए गुड न्यूज़ ये थी कि जो उनका भाई था, कज़न था, उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे 12th के, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो पास भी हो पाएगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने कहा कि गुड न्यूज़ आने वाली है, कि गुरु जी ने कहा मैं खुद तेरे बेटे, तेरे भाई के साथ एग्जाम देने गया हूँ, एक एक पेपर मैंने खुद अपनी देख रेख में करवाया है, सारा चीज़ बढ़िया है, तो रिजल्ट देख के हैरान हो जाएगी। तो उनका मैसेज आया मेरे पास, अंकल जैसे मैसेज। मैंने कहा अंकल, आंटी जी, गुरुजी ने गुड न्यूज़ कहा बस एक। तो जब 12th का रिजल्ट आया ना उनका, तो वो हैरान हो गए कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए थे उनके भाई के, कि जब गुरु जी ने कहा था, मैंने कहा था ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो संगत जी देखो, गुरु जी हमारी कितनी कितनी से छोटी चीज को कैसे ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, आप क्या सोचते हो आपके पास गुरु जी बड़ी प्रॉब्लम आने लगे? नहीं। संगत जी, जिस संगत ने अमृत वेला संभाल लिया ना, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के पूजा कर ली, मंत्र जाप कर लिए, जपजी साहिब का पाठ सुन लिया, गुरबानी सुन ली, कुछ भी कर लिया सुबह 4 बजे उठ के, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमाना उसके आगे झुकेगा, क्योंकि गुरुजी का सर, हाथ उसके सर पे होगा, और जिसके सर पे हाथ गुरुजी का होगा उसके आगे जमाना झुकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यज्ञशाला में शिव का भाग न देकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्ण यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अक्षिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा कि महाप्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पर पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ यज्ञोपवीताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? ओहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले गए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित है, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी
कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों पिशाच प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश दान किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को अभिषेक के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है, अतः सूची सुमते तुम करो, छोड़कर सब शांत हो जाओ। इस युग में तुम आए गई तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई तो उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं तब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से विनम्र होकर बोली। सती ने कहा कि तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्भर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम प्रवेश करते हो। आश्चर्य है वास्तव में तुम अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुर कर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश हो करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से ऐसी बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा बसम एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर जो भी मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माला को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उनका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर हैं। परवर्ती और निवर्ती दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास ये ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशाला में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिसमें भगवान शिव तुम्हारे साथ है, मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सबके तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है, तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। तब भगवान हर्ष से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा।
ब्रह्मा जी कहते हैं नाद इस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपनी प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दक्ष को कहा हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग था, दक्ष पर आक्रमण, रिपुओं द्वारा उनका भगाया जाना था, देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद मौन हुई सती देवी ने अपने पति का सादर श्रवण करके शांतचित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वही योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को शिथिल कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपमान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनिदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ भाग से बुरिकटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उसकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तो बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह महान अद्भुत विचित्र भयंकर हाहाकार आकाश में और पवित्र पृथ्वी तल पर सब ओर से फैल गया। लोग कह रहे थे कि हाय महान देवता, भगवान शंकर की परम प्रियेशी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ओहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मनुष्य सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादूत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान विष्णुध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही सहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी वह उसे महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। दक्ष मंडप के द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर योद्धपति बारंबार उत्सव से हाहाकार करने लगे। देवर से कितने ही पार्षद तो यहाँ शौक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उसे समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के प्रथम गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षासी वेदी सदा इस यजुर मंत्र से कृष्ण अग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रिभु यह नामक शास्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस परम तेज से संपन्न महावीर रिपुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी कि उसके प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवता ने उन शिव गुणों को तुरंत ही मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता मृदुगण विश्व देव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुने इसे प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मंदु दक्ष के यज्ञ में उसमें बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर इसी बीच में वहां दक्ष था देवता आदि के सुनते ही आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष जो
दंभाचरण परायण महामूल, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला ओ मूर्ख। शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्साह साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझ मोड़ अपने मन में ही कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी ही अपनी पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यथिक घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वे समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति था, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगन माता शक्ति है, भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली था। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि और सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है।